देखो अब आता है गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी होती है जो, इसका मतलब क्या होता है कि फ्री मतलब जो आपके पास अवेलेबल है, यानी जो एनर्जी अवेलेबल है, अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, जिससे आप कुछ भी काम कर सकते हो, जो यानी आपके पास जो एनर्जी इस समय है वो कौन सी एनर्जी हो गई, गिफ्ट फ्री एनर्जी। गिफ्ट कहता है ये आपके पास फ्री है, जैसे हमने कहते हैं कोई चीज को रख लेते हैं हम अपने पास, ये जब इमरजेंसी होगी तब काम आएगी, यानी वो हमने फ्री में रखी हुई, यानी अपने पास बचा के रखी है। तो गिफ्ट उसे कहता है ये फ्री एनर्जी है आपके पास, ठीक है, यानी एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला उसने दिया था, डेल जी, डेल मतलब चेंज कितना हुआ, ये होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। एक चीज और है, डेल जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी उतना आपके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, उतनी एनर्जी आपके पास ज्यादा है जितनी इसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। तो ये स्पॉन्टेनिटी में क्या फर्क पड़ता है, देखो स्पॉन्टेनिटी में, यानी कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल जी इज इक्वल टू प्लस, डेल जी इज इक्वल टू माइनस, और डेल जी इज इक्वल टू जीरो। तो मेन यही है आपके पास, कभी भी स्पॉन्टेनिटी चेक करेंगे तो हम इसी से करेंगे। प्लस का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप नहीं होगी, आपको करवानी पड़ेगी। माइनस का मतलब स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप होगी। और जीरो का मतलब एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम को थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो इसीलिए उसकी वैल्यू जीरो हो गई। जीरो का मतलब हमें पता ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। माइनस का मतलब जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी उतना स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रही है, या फिर आपने स्टार्ट कर दिया तो हो रही है, तो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और प्लस का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये आपका हो गया गिव्स फ्री एनर्जी, ओके सर। ठीक है। तो डेल जी इज इक्वल टू यस डेल सर। एच माइनस टी डेल एस, एक तो ये फॉर्मूला, और एक स्पॉन्टेनिटी वाला, किस केस में स्पॉन्टेनियस होगा, तो आपको ये वैल्यू दी होगी और पूछा होगा कि बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको डेल जी की वैल्यू निकाल के देखना है। आंसर से मतलब नहीं, हमें साइन से मतलब है। अगर साइन प्लस में आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस, ओके सर। और जीरो आ गया तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक। यस सर। हाँ, एक और आता है इसमें, डेल जी इज इक्वल टू होता है माइनस वर्क मैक्सिमम, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, जितना इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस साइन लगा के, तो प्लस हो जाएगा। तो जितना इसकी वैल्यू प्लस है ना, उतना आप क्या है, ज्यादा वर्क कर सकते हो। जितने आपके पास एनर्जी बची होगी उतना क्या होगा, ज्यादा वर्क कर सकते हो आप लोग। तो ये कहता है, एक फॉर्मूला बना दिया कि W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस डेल जी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया डेल जी का। तो एक तो ये कंडीशन देता हुआ आपको मैंने सारी कंडीशन बताई थी, किस केस में देखो डेल एस की वैल्यू अगर प्लस होगी और डेल एस की वैल्यू प्लस होगी तो ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डेल जी की वैल्यू को रखेंगे, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब देखो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर टी डेल एस की वैल्यू ज्यादा होगी डेल एस से, तभी जाके ये क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर डेल एच की वैल्यू ज्यादा होगी टी डेल एस से, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये वैल्यूज क्या है, मतलब ज्यादा है कम है, तो ये कंडीशन आपको देता है वो, कि ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, या कोई रिएक्शन दे देगा, उससे हमें पता चलेगा। ओके सर। हाँ,
तो ये कंडीशन सारी डिस्कस करूं या हो जाएगा ये कंडीशन का? देखो डेल एच प्लस सही डेल हो एच जाएगा। हो जाएगा ना डेल एच का। ठीक, तो एक डेल एच हो गया। यस एक सर। है कि जैसे मैंने कहा बताओ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। मैंने कहा एस प्लस O2 गिव्स CO2। अब मैंने बोला बताओ इसमें एंट्रोपी चेंज हो रही है या नहीं? सर चेंज हो रही है इसमें। कैसे? देखो एंट्रोपी को और हमेशा गैस में देखा जाता है, ठीक है। अब इसमें नो देखो सर, गैस, नहीं हो रही है चेंज हाँ, इसमें। इसके नंबर ऑफ मोल्स गैस के 1 हो गए यस सर। प्रोडक्ट के, ठीक है। और यहाँ पे भी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 1 हो गए, तो 1 माइनस 1 यानी 0, यानी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एंट्रोपी का चेंज यस सर। नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 2A, ठीक है, प्लस 3B गिव्स 4C प्लस 5D। और मैंने बोला बताओ इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या सेम है? इसमें एंट्रोपी चेंज होगी, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही सर है? इंक्रीज हो रही है। हाँ, क्योंकि देखो गैस के सर चेंज हो मॉलिक्यूल, रही है इसमें एंट्रोपी। हाँ, इसमें गैस गैस के के देखो, देखेंगे तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा इसमें। हाँ, तो एंट्रोपी यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे गैस के। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, गैस की इंक्रीज हो रही है यानी एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना गैस ज्यादा होगा उतना एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे चेक करना पड़ेगा कि एंट्रोपी ज्यादा हो रही है कम हो रही है। तो ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। देखो अब आप इसमें से पूरे उसमें से एक बार चेक करके देखो, आपको कोई भी हेडिंग नहीं आ रही है उसे दोबारा पूछो मुझे। आज आप इसे पूरा लर्न कर दो पहले थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। यस सर। फिर कल आप स्टार्ट करो। कल अगर मॉर्निंग में भी आपके पास टाइम है 8 9 10 तक, ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे 10 से लेके 12 तक। 2 आवर्स में हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर खत्म कर देंगे सारे थर्मोडायनेमिक्स के। तो ओके पहले सर। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फायदा नहीं होने का आपको ना। यस जब आप सर। खुद करोगे सारे क्वेश्चन आंसर, फिर जहां जहां दिक्कत आएगी उससे मुझे पूछना है। तो पहले आप 8 to 10 खुद पढ़ो, फिर मुझे पहले ही बता देना कि मैं 10 o'clock में ज्वाइन हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना टाइम शेड्यूल करके आपको 10 o'clock में ज्वाइन करवा दूंगा। ओके सर। फिर हम 2 आवर्स में पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके सर। हाँ, ठीक है। तो अभी अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे पूछो, या फिर कल अगर आपके पास जो जैसा आपको सही लग रहा है, लेकिन ये आने चाहिए पहले। इसको बिना देखे हुए लिखना आपने। पहले जितनी हेडिंग्स है वो सारी हेडिंग्स ओके लिख लो सर। एक पेज में, ठीक है, जितनी हेडिंग है। फिर उसके बारे में उसको एक्सप्लेन खुद करते हुए चले जाओ और मेन मेन पॉइंट उसके लिखते चले जाओ। और कहीं पे दिक्कत आ रही है आपको लर्निंग में कि फॉर्मूला या डिफाइन कैसे बनाना है, तो उससे मुझे पूछ लो, अभी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हो, आ, वो बना सकते हो क्या, अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो उसे। ओके सर। हाँ, तो अब बताओ और कोई डाउट? नो सर। ठीक, तो फिर ऑफ कर दो मैं अभी। यस सर। ठीक है, तो ओके थैंक यू सर। ठीक है, कल मॉर्निंग का ध्यान रखना, फिर मॉर्निंग में ज्वाइन हो जाना, नहीं तो ठीक है। पहले आप खुद करना। यस सर, मैं आपको मॉर्निंग को बता दूंगा। हाँ हाँ, यस सर। ठीक है फिर। ओके थैंक यू सर। ओके।